एक दिन भूखे पेट और जलती धूप में वो बाघ जंगल के कोने में बैठा कराह रहा था। तभी उसे दूर से आता एक वृद्ध साधु दिखा। लंबा झोला, हाथ में कमंडल और चेहरे पर असीम शांति। बाघ ने चालाकी से सोचा, अगर इसे मारूं तो पेट भर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे डराकर कुछ उपाय पूछूं तो शायद कुछ सीखने को मिले। साधु पास आया और बोला, हे जंगल के राजा, क्या बात है? इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? बाघ बोला, हे महात्मा, अब मुझसे शिकार नहीं होता, भूख से मर रहा हूं। साधु मुस्कराया और बोला, अगर तुम मुझे खा लेते तो एक बार पेट भरता, लेकिन मेरी बात मानोगे तो हमेशा के लिए खाना मिलेगा। बाघ ने हैरानी से पूछा, कैसे? भूखा बाघ और साधु की उपदेश। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां एक बूढ़ा बाघ राज करता था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था, ना तेजी से दौड़ सकता था, ना शिकार कर सकता था। भूख ने उसकी हालत खराब कर दी थी। एक दिन भूखे पेट और जलती धूप में वो बाघ जंगल के कोने में बैठा कराह रहा था। तभी उसे दूर से आता एक वृद्ध साधु दिखा। लंबा झोला, हाथ में कमंडल और चेहरे पर असीम शांति। बाघ ने चालाकी से सोचा, अगर इसे मारूं तो पेट भर जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे डराकर कुछ उपाय पूछूं तो शायद कुछ सीखने को मिले। साधु पास आया और बोला, हे जंगल के राजा, क्या बात है? इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? बाघ बोला, हे महात्मा, अब मुझसे शिकार नहीं होता, भूख से मर रहा हूं। साधु मुस्कराया और बोला, अगर तुम मुझे खा लेते तो एक बार पेट भरता, लेकिन मेरी बात मानोगे तो हमेशा के लिए खाना मिलेगा। बाघ ने हैरानी से पूछा, कैसे? साधु बोला, जंगल में एक गुफा है। उस गुफा का नाम है मौन गुफा। वहां रोजाना कई छोटे जानवर ध्यान करने आते हैं। तुम उस गुफा में जाकर छिप जाओ और जो भी जानवर अंदर आए उसे पकड़कर खा लेना। इस तरह बिना भागे दौड़े रोज खाना मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जब तुम तगड़े हो जाओ तब तुम मेहनत करके शिकार करके खाना। बूढ़ा बाघ मुस्कराया और बोला, हे महात्मा, तुम तो सच्चे संत निकले। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अगले दिन सुबह बाघ मौन गुफा के भीतर जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ ही देर में एक नन्हा खरगोश गुफा में ध्यान लगाने आया। जैसे ही वह अंदर गया, बाघ ने उसे झपट लिया और खा गया। ऐसे कई दिन बीते। अब बाघ का पेट भरने लगा और उसे शिकार के लिए भागना नहीं पड़ता। साधु की सलाह ने उसकी जिंदगी आसान कर दी थी। लेकिन एक दिन साधु दोबारा उस गुफा के पास आया। उसने देखा, बाघ अब मोटा हो गया है और आलसी भी। साधु बोला, हे बाघराज, अब तो पेट भर गया होगा। क्या तुमने कभी सोचा ये सब कितने दिनों तक चलेगा? बाघ हंसते हुए बोला, जब तक मूर्ख जानवर आते रहेंगे मैं खाता रहूंगा। साधु गंभीर हुआ और बोला, सुनो बाघ, बुद्धिमान हमेशा भविष्य की सोचता है। तुम अपनी ताकत और स्वाभिमान खो चुके हो। आज जो भी कर रहे हो वो धोखा है, और धोखे का फल कभी स्थायी नहीं होता। बाघ गुस्से में बोला, तुमने ही मुझे रास्ता दिखाया था, अब उपदेश क्यों दे रहे हो? साधु मुस्कराया, मैंने रास्ता दिखाया था मगर धोखे की शिक्षा नहीं दी थी। तुमने उपाय को लालच में बदल दिया। इतना कहकर साधु चला गया। कुछ ही दिन बाद जंगल में खबर फैल गई कि मौन गुफा में बाघ रहता है। अब कोई जानवर वहां नहीं गया। भूख से तड़पता बाघ फिर से वही बैठा कराहने लगा। लेकिन अब कोई साधु नहीं आया। सीख।
चालाकी अगर नैतिकता से दूर हो जाए तो अंत में नुकसान ही देती है। धोखा देकर जीवन चलाना आसान लग सकता है, लेकिन सच्चाई से दूर रास्ते हमेशा अकेलेपन और पतन की ओर ले जाते हैं।